नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो साथियों, इस वीडियो हम देखने वाले हैं आपके 2021 के लिए आपके जो न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं आपको सैंपल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपका भौतिक शास्त्र है। ठीक है, 2021 के लिए ये आपका सैंपल पेपर है। ठीक है, कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरीके से आपके जो एग्जाम में 2021 के में। ठीक है, तो आपके लिए समय वो ही रहेगा, आपका समय 3 घंटा। ठीक है, इसमें आपका पूर्णांक वही से रहेगा आपका 70 का। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर है। तो इसमें आपको जो अभी बातें हैं, ये आपने जो ब्लूप्रिंट है उसमें देख ली होंगी, वैसे संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिसके आधार पर इकाई एवं वस्तु नियतें पूछे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सेम टू सेम तो पेपर नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, कुछ इस तरीके से पेपर आपको आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम तो जो आपका जो परीक्षा अध्ययन आई हैं उनमें भी आपका कुछ नहीं दिया है। ठीक है, जो आपको पता होगा 2 और 5 नंबर के आपको क्वेश्चन हटा ही दिए गए हैं। कोई जो हमने ब्लूप्रिंट जो हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है, तो आपका सैंपल पेपर जो हमने बनाया है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आप सभी बातें यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने ब्लूप्रिंट में देख ली होंगी। ठीक है, वही है। यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव आपके 1 अंक, आपके विषय पर आदर्श प्रश्न आपके जो हैं 3 अंक के रहेंगे। विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके जो है 40% रहेंगे, यानी 4 अंक के रहेंगे। यानी आपके 2 और 5 नंबर वाले आपके क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। तो ये आपको 100 शब्द में लिखना है, कम से कम ये 150 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो आपने ब्लूप्रिंट में जो मैंने डाला था आपने हुए देख लिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा आवेश का विमीय सूत्र है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप आंसर देख लें। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। ठीक है, तो धारिता का विमीय सूत्र क्या है तो ये भी आप बताएं हमें। ठीक है, तो मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है, तो यहाँ पर डॉट डॉट करके आपको ये सभी रिक्त स्थान देखना है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है? ठीक है, तो ये आप देख लें। ठीक है, आपके तो आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बस करें। ठीक है, तो इसमें आपको प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो भंवर धाराएं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो सही जोड़ी है कुछ, ठीक है, आपको सही तरीके से आप जमा लें। इसके बाद आपको मैं फर्स्ट से ही बता रहा हूँ, दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की टी। तो ये आपको एक तरफ है आपका, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपका मैक्सवेल है, आपका फोको धाराएं यानी फोटो धाराएं आपका 10 से 6 मीटर है आपका, ये न्यूटन है। इधर मैं आपको बता देता हूँ। भंवर धाराएं आपका सेकंड, आपका दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि, ये आपकी डायनेमो है। ठीक है, थोड़ा आपका इस टाइप में आपको देखेगा, मगर आप सही तरीके से बना लें। सही नहीं बन पाया ये आपका। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपका प्रकाश का कणिका सिद्धांत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 हमारा। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, तो सेम टू सेम आपके एग्जाम के जो आपके एग्जाम आएंगे उसी के हिसाब से हमने तैयार किया है, जो आपको ब्लूप्रिंट दिया था। ठीक है, तो एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप से निकलती है। तो ये आपके परमाणु है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन था उसका ये हमारा जो एक और हमारा जो ऑप्शन है वो है न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड है परमाणु होता है। तो धनावेशित होता है या ऋण आवेशित होता है, ये अनावेशित होता है या निश्चित नहीं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा थर्ड है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तो स्थिर होते हैं, केंद्रीकृत होते हैं, परिक्रमा करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शन है। इसके बाद हमारा 4 है प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाया जाता है। तो सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, कार्बन से, गैलियम आर्सेनाइड से, तो एन प्रकार की अर्धचालक में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, अधिसंख्यक, तो ये आपको देख लेना है, समान संख्या अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद आपके लिए प्रश्न नंबर 5 से मैं आपको क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के पूछे जाएंगे, यानी एक शब्द या एक वाक्य में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है मूल आवेश का मान कितना होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो विद्युत चुंबक
किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। सेकंड है हमारा सुई प्रेरक का मात्रक क्या है। नेक्स्ट है हमारा दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसी का धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो ये हमारे यहाँ तक हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको प्रश्न नंबर 6 में आपको एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी विषय पर आधारित प्रश्न जो 7500 शब्द में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। सेकेंड है हमारा संभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं जो विषय पर आधारित हमारे प्रश्न हैं। इसी का हमारा विषय पर आधारित प्रश्न का हमारा थर्ड क्वेश्चन से विशिष्ट प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, उसका विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। 4 है हमारा अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। अमीटर और वोल्टमीटर में हमको अंतर लिखना है। 5 हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत भागफल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वो हमारा 6 है ट्रांसफर में किन किन कारणों। तो ये आपका ट्रांसफर नहीं है, आप इसमें मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर सही कर लें। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्या आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका आप लिख लें। तो ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय होता है, यानी क्षय का मतलब क्या हो, ह्रास भी बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा ह्रास होता है, आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप जानते होंगे जैसे कि ताम्र ह्रास, लोह ह्रास, सेतल ह्रास। तो ये वाला क्वेश्चन से आपका डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन से आपका लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 7 में आपके पूछे हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ये आपको 1 से 20 शब्द से 1 से 50 शब्द के अंदर लिखना है। तो नोर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, यानी नोर गेट से आप एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई। थर्ड है हमारा ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित करने पर परस्पर लंबवत होती है। फोर्थ हमारा ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, यानी सिद्धांत लिखना है हमको। ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं रेखा चित्र बनाना ट्रांसफार्मर ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, आपको ऊर्जा में वही लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से बायो सेवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाहिक वृत्त की कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बायो सेवर्ट का ये आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट है मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित सीटों के आधार पर कीजिए। तो उपकरण का नामांकन, क्षेत्र, सूत्र की स्थापना और सावधानी हमको ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध कीजिए कि विद्युत ध्रुव की अनुप्रस्थ यानी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान समप्य होता है, यानी ये आपका क्लियर कर लें आप, ठीक है। तो आपको विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति वाला आपको क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट हमारा वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवश्यक गुणों को क्रमशः 2 यानी 10 से 7 सेल्सियस तथा यानी कुछ इस टाइप के हुआ 2 × 10 आपका, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है, इनके बीच कितना वाल होगा आपका, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी आईएमपी क्वेश्चन। गोस्पर में लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलम के वितरित विक्रम भरे के नियम। तो ये आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको गोस्पर में की सहायता से कूलम के नियम को वितरित करना है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है तो आप गोस्पर में लिखें तथा सिद्ध करें, यानी आप वो भी कर लें। तो ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और
अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।